नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ या असंगत द्वितीयक वृद्धि का अध्ययन कर रहे थे और उसी कड़ी में आज अगला टॉपिक है असंगत द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। उसमें बाय सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कैम्बियम या कैम्बियम के उत्तरोत्तर वलयों के द्वारा, या इसको अपन कह सकते हैं एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन एबनॉर्मल पोजिशन कैम्बियम, यानी असामान्य स्थिति वाली एधा की असामान्य क्रियाशीलता। असामान्य स्थिति का मतलब बताया था कि वो कैम्बियम बन रही है वो स्टीलर रीजन में नहीं बन करके एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बनती है, जो रंभीय क्षेत्र में न बन करके बाह्य रंभीय क्षेत्र में, जिसका निर्माण कॉर्टेक्स से या फिर जिसका निर्माण पेरिसाइकल से परिरंभ से होता है, तो वो एबनॉर्मल पोजीशन हो गई, वो असामान्य स्थिति हो गई। और एबनॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब एधा या तो थोड़े समय के लिए एक्टिव रहती है, उसके बाद नई एधा का निर्माण हो जाता है, या फिर एधा अंदर और बाहर की तरफ जाइलम और फ्लोएम का निर्माण न करके कुछ अन्य ऊतक बना लेती है, तो वो उसके अंदर फंक्शनिंग आ जाएगी, असामान्य फंक्शनिंग आ जाएगी। तो इसमें उदाहरण है जैसे बोराविया है, बोगनविलिया है, मिराबिलस है। इसमें कैम्बियम के उत्तरोत्तर वलय बनते हैं, सक्सेसिव रिंग्स बनती है, या फिर एबनॉर्मल पोजीशन वाली कैम्बियम की एबनॉर्मल फंक्शनिंग से सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है। संक्षेप में हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे बोराविया है। बोराविया में क्या होता है कि जो प्रारंभिक द्वितीयक वृद्धि होती है, वो प्रारंभिक द्वितीयक वृद्धि वेस्कुलर कैम्बियम से होती है, यानी जो कैम्बियम बन रही है वो स्टीलर रीजन में बनती है, रंभीय क्षेत्र में बनती है। वो शुरुआत में कैम्बियम क्या करेगी, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। प्रारंभिक द्वितीयक वृद्धि के बाद जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, वो वेस्कुलर कैम्बियम में वो इनएक्टिव हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है। और उस स्थिति के अंदर जो नई कैम्बियम या नई एधा बनती है, उसका निर्माण पेरिसाइकल से या परिरंभ से होता है, यानी पोजीशन उसकी क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई। अब वो एधा क्या करेगी कि अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, और सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ वो अंदर की तरफ संयोजी ऊतकों का निर्माण करती है, जबकि वो एधा बाहर की तरफ क्या करती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, और सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ वो मर्दूतकीय ऊतकों का निर्माण करती है, यानी मर्दूतक का निर्माण करती है। यानी इंट्राफेसिकुलर रीजन में अंत्यपूलीय एधा और एक है अंतरपूलीय एधा। तो जो अंत्यपूलीय एधा है वो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो बाहर की तरफ मर्दूतक और अंदर की तरफ है वो किसका निर्माण करेगी, संयोजी ऊतकों का निर्माण करती है। ये एधा वापस थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रहती है, निष्क्रिय हो जाती है, नई एक और एधा का निर्माण होता है, कैम्बियम का निर्माण होता है। वही इसी तरह से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कैम्बियम रिंग बन गई, इसने अंदर की तरफ यहाँ पर क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम बनाया, बाहर की तरफ क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। यहाँ पर इसने क्या बनाया, संयोजी ऊतक बना दिया, बाहर की तरफ क्या बनाया, मर्दूतक बना दिया। थोड़े टाइम बाद ये एधा निष्क्रिय हो गई, एक और एधा बन गई। वो अंदर की तरफ क्या बनाएगी, जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ क्या बनाएगी, फ्लोएम बनाएगी। इसके अंदर की साइड में क्या बनेगा, संयोजी ऊतक बनेगा, बाहर की तरफ क्या बनेगा, मर्दूतक बनेगा। तो आप देखोगे कि जो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम इस जाइलम और इस जाइलम के बीच में आपको दिखाई देता है, यानी इसको इंक्लूडेड फ्लोएम माना जाता है। वास्तविक इंक्लूडेड फ्लोएम नहीं है, इसको माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण है वो अलग अलग कैम्बियम से हो रहा है। ये इस कैम्बियम के द्वारा निर्मित फ्लोएम है और इस कैम्बियम के द्वारा निर्मित जाइलम के बीच में आ गया है, आपको इंक्लूडेड फ्लोएम प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है। बोगनविलिया में क्या होता है कि जो कैम्बियम बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम, वो पूर्णतया एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बनती है, बाह्य रंभीय क्षेत्र में बनती है, और उसका निर्माण किससे होगा, पेरिसाइकल से होगा। वो कैम्बियम एक्टिव रहती है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, उसके साथ साथ संयोजी ऊतक,
बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और उसके साथ साथ मर्दूतक बनाती है। थोड़े टाइम बाद वापस दूसरी कैम्बियम बनती है, वो अंदर की तरफ जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, जाइलम के साथ संयोजी उत्तक और बाहर की तरफ मर्दूतक का निर्माण करती है। यानी इस प्रकार इसमें सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है। अब इसी में अगला है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम, जिसको हम इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं, अंतर्विष्ट फ्लोएम का निर्माण। और ये अंतर्विष्ट फ्लोएम का निर्माण उदाहरण आपको लेप्टेडिनिया और शाल्वोडेरा का इसमें देखना है। ये आपके पूर्णतया प्रैक्टिकल के अंदर है, सेक्शन काटोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये इंक्लूडेड फ्लोएम बनता है वो सामान्य स्थिति वाली कैम्बियम, यानी जो वेस्कुलर रीजन में बन रही है, स्टीलर रीजन में बन रही है, या फिर उसकी स्थिति क्या असामान्य, यानी स्थिति उसकी सामान्य भी हो सकती है, इसकी स्थिति असामान्य भी हो सकती है, जबकि उसकी क्रियाशीलता है वो क्या रहेगी, असामान्य रहेगी। उस स्थिति में क्या बनता है, इंक्लूडेड फ्लोएम बनता है। कैसे बनेगा, जैसे ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम अपने अंदर की तरफ क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। माना कि स्थिति इसकी सामान्य है, पोजीशन सामान्य है। फिर क्या होता है कई बार कि ये वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, परंतु अंदर की तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाना, सेकेंडरी जाइलम बनाना भूल जाती है और उसके स्थान पर वो अंदर की तरफ भी क्या बना लेती है, सेकेंडरी फ्लोएम बना लेती है। माना कि यहाँ पर जैसे ये पित्त वाला भाग, ये इसके द्वारा जाइलम बना अंदर की तरफ, ये पूरा भाग जाइलम का है और बाहर की तरफ ये बन रहा है, इसका फ्लोएम बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम। परंतु कुछ स्थानों पर इसने क्या किया, माना कि इस स्थान पर इसने अंदर की तरफ भी क्या बना दिया, फ्लोएम बना दिया, और बाहर की तरफ भी क्या बनाया, फ्लोएम बनाया। यहाँ पर भी अंदर की तरफ फ्लोएम बनाया और बाहर की तरफ भी क्या बनाया, फ्लोएम बनाया। यहाँ पर भी जैसे अंदर की तरफ फ्लोएम बनाया और बाहर की तरफ भी क्या बनाया, फ्लोएम बनाया। परंतु जैसे ही इसको वापस याद आता है कि मुझे अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाना है, उस स्थिति में वापस ये यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर देते। ये सेकेंडरी जाइलम बन गया, वापस यहाँ पर ये सेकेंडरी जाइलम बन गया। इस स्थिति में इस एक ही कैम्बियम के द्वारा जो फ्लोएम बना था, वो फ्लोएम उसी कैम्बियम के द्वारा निर्मित जाइलम के बीच बीच में आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर फ्लोएम दिखाई दिया, ये फ्लोएम दिखाई दिया, ये फ्लोएम दिखाई दिया, तो इसको हम कहते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं या इंटर जाइलरी फ्लोएम कहते हैं, जो एक सामान्य स्थिति वाली, या फिर वो कैम्बियम बन रही है वो पेरिसाइकल या कॉर्टेक्स से बन रही है, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। तो सामान्य स्थिति या असामान्य स्थिति वाली एधा की जो एक्टिविटी है वो क्या है, असामान्य है। असामान्य क्या हुआ कि वो हमेशा अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम नहीं बना रही है, कभी कभी वो कुछ स्थानों पर अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम के स्थान पर क्या बना लेती है, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कर लेती है। वापस उसको याद आता है तब वो पुनः सेकेंडरी जाइलम बना लेती है। तो वो फ्लोएम कहाँ दिखाई देगा, बीच में आपको दिखाई देगा, जिसको हम इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। तो इसी के साथ इसकी ज़्यादा डिटेल प्रैक्टिकल जो पोर्शन होगा उसमें अपन सेक्शन कटिंग करेंगे, उस समय आपको ये चीज़ दिखाई देगी। तो इसी के साथ एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ या असंगत द्वितीयक वृद्धि समाप्त हुई।